हेलो फ्रेंड्स, रेक्सोल के ऑफिशियल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे रेक्सोल के उन पील्स के बारे में जो एक्ने पे काम करते हैं। तो एक्ने पे काम करने वाले पील्स आज हम देखने वाले हैं। और एक्ने होते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, या आपके न्यूट्रिशन में कुछ इश्यूज़ है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स है, तो एक्ने होते हैं। तो जनरली प्यूबर्टी के टाइम एक्ने होते हैं, मगर एक्ने का ऐसा कोई फिक्स एज नहीं है, कभी भी हो सकते हैं। तो एक्ने के जो में काम करने वाली पील्स है वो दो कैटेगरी में डिवाइड हो सकते हैं। वो एक है सिंगल इंग्रेडिएंट पील्स और दूसरे कॉम्बिनेशन पील्स। सिंगल इंग्रेडिएंट पील्स में सबसे पहले है सैलिसिलिक। ये है सैलिसिलिक 15 और सैलिसिलिक 30 और ये है सैलिसिलिक 30 जेल। तो जेल पील्स और लिक्विड पील्स में फ़र्क क्या है? जेल पील्स लगाने में लिए आसान होते हैं, ड्रिबलिंग नहीं होता है। जैसे कोई आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ब्रश से या कॉटन से ले लेंगे, कहीं पे आँख में बूंद गिर जाएगी। वो चांसेस जेल पील्स में कम होते हैं क्योंकि वो थिक होते हैं, इतना जल्दी ड्रिबल नहीं करते हैं यहाँ पर। मगर आप अगर पीलिंग करते हैं रेगुलरली तो बेटर होगा आप लिक्विड पील्स यूज़ कीजिए। जेल पील्स का थोड़ा एक्शन, थोड़ा 19-20 थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड पील्स। मगर आप स्ट्रॉन्गर पील लेंगे और उसको जेल यूज़ कर लेंगे, सोचेंगे कि जेल यूज़ करेंगे तो वो कम स्ट्रेंथ का हो जाएगा, तो वैसा नहीं है। उतना बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो और दूसरा ये है जेल पील्स जब आप यूज़ करते हैं तो वो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लगती है। लिक्विड पील्स कम क्वांटिटी में हो जाते हैं और जेल पील्स ज़्यादा में। 30 ml की बॉटल अगर आप लेते हैं, जेल पील्स समझ लो आप 10 सेशंस कर पाते हैं फेस का, तो आप अगर जेल लेते हैं तो 7 से 8 ही सेशन होंगे, 10 सेशन नहीं होंगे। वो ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ हो जाता है, प्लस वो आप कॉटन से नहीं लगा सकते। तो फिर मुड़ते हैं अपने सैलिसिलिक की तरफ। सैलिसिलिक जैसे ही आप लगाते हैं तो आपको वो अल्कोहल सॉल्युबल होने की वजह से अल्कोहल उड़ जाता है और सैलिसिलिक एसिड जो है वो स्किन पे एक लेयर बना देता है। वो एक वाइट कलर की लेयर होती है जिसमें सैलिसिलिक है। और ये सैलिसिलिक पेनिट्रेट होता रहता है, भले ही अल्कोहल उड़ गया, वो वाइट उसमें बैठ गया, मगर वो पेनिट्रेट करेगा स्किन में। तो थोड़ा टाइम आप रोक सकते हैं। ये वाइट होने को हम सूडो फ्रॉस्टिंग कहते हैं। टीसीए में जो फ्रॉस्टिंग होता है वो एक्चुअल फ्रॉस्टिंग है। जो स्किन में फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो कोएगुलेट हो जाते हैं, जो वाइट एंड कलर में दिखने लग जाते हैं, तो उसे कहते हैं फ्रॉस्टिंग। फ्रॉस्टिंग जैसी आपको दिखे टीसीए में, आपको तुरंत न्यूट्रलाइज करना पड़ता है क्योंकि वो एक इंडिकेशन है कि स्किन बर्न हो रही है। तो आपको जैसी फ्रॉस्टिंग दिखने लग जाए आपको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। मगर सैलिसिलिक एसिड का सूडो फ्रॉस्टिंग है, वो फ्रॉस्टिंग नहीं है, तो आप रोक सकते हैं। आपने जितना टाइम सोचा है 1 से 3 मिनट के बीच में, कैसे टाइम डिसाइड करते हैं उसकी जानकारी के लिए आप थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं। आप दूसरा वीडियो है हमारा केमिकल पीलिंग प्रोसीजर्स के ऊपर, तो वो देख सकते हैं। तो कितना टाइम कैसे डिसाइड होता है वो आप ना उससे जानकारी ले सकते हैं। तो मुड़ते हैं सैलिसिलिक एसिड की तरफ। तो सैलिसिलिक एसिड ये सूडो फ्रॉस्टिंग होता है। आपने जितना भी टाइम रखना है उसे रख सकते हैं, 1 से 3 मिनट के बीच में। कभी आपको लगे तो बढ़ा भी सकते हैं। सैलिसिलिक 30% ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है और सैलिसिलिक का, और उससे कम है 15%। तो मीडियम या नॉर्मल स्किन है, ऐसा थोड़ी हल्की सेंसिटिव स्किन है तो आप सैलिसिलिक 15 यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा टफर स्किन है तो आप सैलिसिलिक 30 यूज़ कर सकते हैं। टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ कोट्स आपको लगे कि बहुत ज़्यादा इशू है, बहुत ज़्यादा टफ स्किन है और एक्नेस बहुत ज़्यादा है, तो आप एक डबल कोट भी कर सकते हैं सैलिसिलिक एसिड 30 का। मगर वो स्किन ब्लैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपको सनस्क्रीन लगाना हर 2 घंटे में पीलिंग करने के बाद में लगाना बहुत ज़रूरी है। सनस्क्रीन कोई भी केमिकल पीलिंग के बाद में हर 2 घंटे सनस्क्रीन लगाना। भले ही आप घर के अंदर बैठे हुए फिर भी आपको सनस्क्रीन लगाना चाहिए।
दूसरा जो एजेंट है सैलिसिलिक के बाद में वो है मैंडेलिक। ये है मैंडेलिक 25 और मैंडेलिक 45। अब सैलिसिलिक एसिड जो है हम किसी भी एक्ने में यूज़ कर सकते हैं, वो काम करता है, भले ऑयली एक्ने हो या पस्टुलर एक्ने हो, तो सैलिसिलिक एसिड काम करता है। मैंडेलिक स्पेशली काम करता है ऑयली एक्ने पे, ऑयली कोमोडोजेनिक एक्ने जिसे कहते हैं, उसमें मैंडेलिक एसिड बहुत अच्छी से काम करता है। तो आप मैंडेलिक एसिड अगर ऑयली एक्नेस है तो वहाँ पे मैंडेलिक एसिड यूज़ कीजिए। सिमिलरली नॉर्मल स्किन है या नॉर्मल से थोड़ा सेंसिटिव स्किन है तो आप मैंडेलिक 25 यूज़ कीजिए या मैंडेलिक 45 यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल से थोड़ा टफ स्किन है तो। और आप टाइम एडजस्ट कर सकते हैं जिससे कि आपका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाए पीलिंग का, या आप 1 से 2 या 3 कोट भी मैंडेलिक एसिड का किया जा सकता है अगर आपको लगे कि स्किन रियली टफ है और रेडनेस वगैरह नहीं दिख रहा है कुछ भी। वो आपको एक्सपीरियंस से पता चलता है। मैं कितना भी बता दूँ तो नहीं बता सकता हूँ कि कितने कोट देने हैं, वो जब प्रोसीजर करते हैं तभी डिसाइड होता है कि कोट देना चाहिए कि नहीं। कोट कैसे देते हैं, एक लगा दिया, 1 मिनट रुक गए, आपको लगा कि नहीं बढ़ाना है तो 1 कोट और 1 मिनट के बाद में कर सकते हैं। फिर 1 मिनट रुक गए, फिर लगे कि और बढ़ाना है तो 1 कोट और कर सकते हैं। ऐसे 2 से 3 कोट कर सकते हैं। 3 से ज़्यादा कोट करके कुछ मतलब नहीं होता है। फिर वो ऐसा हो गया, अगर आपको फिर भी रिजल्ट्स नहीं दिख रहे या आपको लग रहा है कि क्लाइंट को रिजल्ट नहीं आएंगे, तभी भी 3 कोट के बाद में कुछ नहीं होता है। तो ये बहुत हो गया 3 कोट, ज़्यादा से ज़्यादा 1-1 मिनट के अंतर पे। और अगर टाइम आप बढ़ाना चाहते हैं तो 4 से 5 मिनट भी बढ़ा सकते हैं अगर स्किन टफ है। जनरली हम सजेस्ट करते हैं 1 से 3 मिनट काफ़ी हो जाते हैं मैंडेलिक 45 के भी, और कोई भी पील का भी 1 से 3 मिनट में जो भी असर होना होता है हो जाता है। अगर आप चाहते हैं बढ़ाना टाइम तो बढ़ा सकते हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा 3 मिनट के बाद में फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल भी एंटीबैक्टीरियल एजेंट है। ये बैक्टीरियाज को मारते हैं, सब सैलिसिलिक हो या मैंडेलिक हो या रिसोर्सिनॉल हो, और एक्नेस को ठीक कर देते हैं। तो इसी की वजह से ये सब पील्स जो है जिसमें ये इंग्रेडिएंट्स है एक्ने के स्किन में काम आते हैं। तो अभी ये जो है जेसनर्स पील, ये टाइम टेस्टेड फॉर्मुलेशन है। बहुत से डर्मेटोलॉजी की किताबों में आपको दिखने लगे ये फॉर्मुलेशन मिलेगा। ये फिक्स्ड फॉर्मुलेशन है जिसमें है लैक्टिक 14%, रिसोर्सिनॉल 14% और सैलिसिलिक 14%। सैलिसिलिक एसिड यानी BHA 14%, रिसोर्सिनॉल 14% और लैक्टिक 14%। तो ये मिक्स्ड एक्ने में बहुत अच्छा काम कर लेता है। ऑयली एक्ने हो या जो है पस्टुलर एक्ने हो, दोनों में जेसनस पील काफ़ी अच्छा काम करता है। तो ये हो गया रिसोर्सिनॉल वाला जेसनस पील। अभी रिसोर्सिनॉल बहुत स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उसका एक मॉडिफिकेशन भी है। ये जो टाइम टेस्टेड फार्मूला था उसी को मॉडिफाई किया गया है, ये है मॉडिफाइड जेसनस पील। अभी इसमें रिसोर्सिनॉल की जगह पे साइट्रिक एसिड डाला हुआ है, ये इसे माइल्ड बना देता है। साइट्रिक एसिड माइल्ड केमिकल एसिड है और इसकी वजह से इसमें रह जाता है सिर्फ सैलिसिलिक 15% और लैक्टिक 14%। तो अगर लगता है कि मिक्स्ड एक्ने है, आपको थोड़ा बहुत वाइटनिंग का भी इफेक्ट चाहिए, तो आप मॉडिफाइड जेसनस यूज़ कर सकते हैं, सेफली यूज़ कर। तो रिसोर्सिनॉल की जैसे कि है हेक्सिल रिसोर्सिनॉल, इसमें 2% हेक्सिल रिसोर्सिनॉल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैक्टीरियल एक्टिविटी रखता है। और इसकी वजह इसके साथ में दूसरे एजेंट्स हैं जैसे ग्लाइकोलिक, कोजिक और लैक्टिक। तो आप इसको अगर एक्ने के साथ में वाइटनिंग का भी इफेक्ट देखना चाहते हैं तो आप हेक्सिल रिसोर्सिनॉल कर सकते हैं। दूसरा एक पील जो वाइटनिंग में यूज़ होता है वो है एक्निल एंड वाइटनिंग पील। इसमें यही है कि आपको अगर एक्ने है, एक्ने के साथ में वाइटनिंग भी एक इशू है, स्किन डार्क हो गई है, आपको वाइटनिंग
ट्रीटमेंट भी चाहिए, उसमें दोनों ट्रीटमेंट साथ में हो, ऐसे चल रहा है। और एक्ने बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ी मात्रा में एक्ने है या है, नॉर्मल से एक्ने है, तो आपको आप वाइटनिंग के साथ अगर चाहते हैं तो आप एक्निल एनलाइटनिंग पील यूज़ कर सकते हैं। अभी ये एक और इंग्रेडिएंट देखेंगे हम अभी, और वो है एज़िलिक एसिड। एज़िलिक एसिड काम करता है पस्टुलर एक्ने पे। ये जो है एज़िलिक एक्ने पील, एज़िलिक एक्ने पील तब यूज़ करेंगे जब बहुत ज़्यादा पस्टुलर एक्ने है। कुछ लोगों के एक्ने हमने देखे हैं, बहुत पस निकलता रहता है, निकलता ही रहता है, तो उन लोगों को आप एज़िलिक एक्ने पील कर सकते हैं। एज़िलिक एक्ने के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। स्किन पूरी, जो जिनको बहुत ज़्यादा एक्ने है, स्किन कई पपड़ी जैसा निकल जाता है और एक्ने ठीक हो जाते हैं। मगर स्किन डार्क होने की वजह से, इससे स्किन डार्क होती है, तो आपको क्लाइंट को बताना पड़ेगा कि स्किन डार्क होगी, 5 से 7 मिनट बाद में पीलिंग होगा, तो जब पील होगा तो आपको खींच के नहीं निकालना है। सनस्क्रीन हर 2 घंटे में यूज़ करना है, अगर आप घर पे है तभी भी और बाहर है तभी भी। सनस्क्रीन हर 2 घंटे में लगाना बहुत ज़रूरी है पील्स के बाद। अब ये हो गया पस्टुलर एक्ने के लिए। दूसरा एक स्पेशलिटी पील हो जाएगा मैंडेलिक एक्ने पील। ये मैंडेलिक एक्ने पील, जैसे कि हमने देखा था मैंडेलिक एसिड, ये जो है ऑयली एक्नेस पे काम करता है। तो कोमेडोजेनिक एक्ने है, बहुत ज़्यादा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग पील है। मैंडेलिक फुल स्ट्रेंथ, काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ में है। मैंडेलिक 20%, ग्लाइकोलिक और सैलिसिलिक 15% है। तो मैंडेलिक एक्ने पील आप ऑयली कोमेडोजेनिक एक्ने में यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है। अब अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पील में नहीं जाना चाहते, मीडियम स्ट्रेंथ पील करना चाहते हैं, तो मैंडेलिक एल पील भी कर सकते हैं। ये सिमिलर एक्शन देगा मैंडेलिक एक्ने पील की तरह से, मगर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि इसमें सैलिसिलिक एसिड नहीं है, तो माइल्ड वर्जन है। अगर आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग पील चाहिए, ऑयली एक्नेस बहुत ज़्यादा है, ऑयल सिक्रीशन बहुत होता है, तो आप ये पील यूज़ कर सकते हैं। ये है सैलिमैंडेलिक पील। इसमें सैलिसिलिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, 20% है, और मैंडेलिक भी 20% है। तो सैलिमैंडेलिक पील जहाँ पे ऑयली कोमेडोजेनिक एक्नेस है और जनरल थोड़े बहुत पस्टुलर एक्ने भी हो, तो सैलिसिलिक उसे टेक केयर कर लेता है। मगर मेजर कंसर्न अगर ऑयली एक्नेस है, साथ में पस्टुलर एक्नेस भी है, तो आप सैलिमैंडेलिक यूज़ कर सकते हैं। सैलिमैंडेलिक जनरल मिक्स्ड एक्ने में भी बहुत अच्छा काम करता है, मगर आपको स्ट्रॉन्गर पील चाहिए तो बहुत काफ़ी ये स्ट्रॉन्ग पील है एक्नेस के लिए। तो ये रहा हमारा पील्स का सेशन। हमने सब एक्नेस, सब पील्स जो है कवर कर लिए एक्ने के लिए। एक दूसरा पील होता है ब्लैक पील, जिसमें ब्लैक एसिटिक एसिड होता है, सैलिसिलिक एसिड होता है, और वो आप यूज़ कर सकते हो नॉर्मल, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पील नहीं करना है आपको, मीडियम नॉर्मल स्ट्रेंथ, काफ़ी पॉपुलर भी है ब्लैक पील, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। हमारे ब्रोशर पे इनके इंग्रेडिएंट्स आपको मिल जाएंगे। परचेज़ करना है तो www.redsol.com पे आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारे नंबर पे, और आपको आपकी पील्स आपके घर में कैश ऑन डिलीवरी विदाउट एनी डिलीवरी चार्जेस मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहे और आपको और ऐसे दूसरे टॉपिक्स पर जानकारी मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।